लोकसभा चुनाव से पहले एमपी बीजेपी गांव चलो अभियान से पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ग्वालियर में प्रेस वार्ता कर गांव चलो अभियान को लेकर जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला बोलकर राहुल गांधी को मंदबुद्धि बता दिया। देखिए ये रिपोर्ट। वीडी शर्मा ने राहुल गांधी को मंदबुद्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस नेता पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। राहुल गांधी इतने मंदबुद्धि के हैं कि भारत के 140 करोड़ लोगों को वह बेवकूफ समझते हैं। पीएम मोदी, जो कि इतने बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके लिए इस प्रकार की भाषा यदि वह बोलते हैं तो यह उनकी नासमझी ही है। राहुल गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि, अब मैं कुछ गलत शब्द तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो इतने मंद बुद्धि के हैं कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को वो बेवकूफ समझते हैं। एक इतने बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता इस प्रकार की भाषा बोले हैं, ये उनकी नासमझी ही इसको कहा जा सकता है। और क्या कहा जाएगा कि कोई भी लॉजिक दे रहे हैं, ये लॉजिक है कोई? और किसी जाति विशेष पर, किसी जाति के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आप जनरल कैटेगरी के बारे में किस प्रकार की बात कर रहे हैं, फिर ओबीसी पर आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये मंद बुद्धि है उनकी, और जिसके कारण से इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग जो कूद कूद के भाग रहे हैं, ये उनकी बुद्धि के कारण से ही कूद कूद के भाग रहे हैं कि क्या करें, यहां करें क्या, यहां तो यही चलेंगे और हालात इनके ऐसे हैं। तो कांग्रेस के देश भर के नेता, इसलिए हमने कहा कि कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई। वीडी शर्मा ने भारत रत्न के नामों की घोषणा पर कांग्रेस की राजनीति करने पर भी तीखा पलटवार किया है। वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेसियों को हर चीज चुनाव से जुड़ी हुई दिखती है। पीवी नरसिंह राव इस देश के नेता थे। आज कांग्रेस को दर्द होता है। कांग्रेस ने जीवन भर वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है, इसलिए वह पूरी तरह से खत्म हो गई है। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और आज खत्म हो गई है। हर चीज उनको चुनाव में दिखती है। अरे पीवी नरसिंह राव इस देश के नेता थे। अब आपको दर्द था कांग्रेस को कि केवल एक ही परिवार देश के अंदर चलेगा, कि पीवी नरसिंह राव जी की जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने देश के लिए कुछ किया होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को या हमारे नेतृत्व को लगा कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। चंद्रशेखर जी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है? क्या स्वामीनाथन जी को, एग्रीकल्चर का मैं विद्यार्थी हूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इस देश के अंदर करने वाला व्यक्ति, वो स्वामीनाथन जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, क्या कांग्रेस के विधायक उसका अपमान कर रहे हैं? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? हर चीज में मैंने वोट बैंक दिखता है, क्यों? कांग्रेस जिंदगी भर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती रही, जो खत्म हो गई। केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, जो खत्म हो गई। केवल परिवारवाद की राजनीति करती रही, जो खत्म हो गई। वीडी शर्मा ने आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी कंफर्म जीत रही है, लेकिन इस बात से भी दूरी नहीं बनाई जा सकती है कि हम 5वीं सीट भी जीत सकते हैं। वीडी शर्मा ने इशारों में ही कांग्रेस में सेंधमारी कर 5वीं सीट जीतने का दावा भी ठोक दिया है। जो इस अभियान को उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हम सब लोग मिलकर के इस अभियान को यशस्वी बनाते हुए, और हमारा प्रयास है कि आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर 10% वोट, हम कैसे उस गांव में उस बूथ पर बढ़ाने के प्रयास करें। तो 10% वोट बढ़ाने का हमारा संकल्प, जहां जीत रहे हैं वहां और 10% जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस काम में जुटे हैं और जनता के बीच संवाद के माध्यम से गांव-गांव में पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर हमने मध्य प्रदेश के अंदर 2019 में लोकसभा में 58% वोट हमने प्राप्त किया था। इस चुनाव में 2023 में हमें 48.88%, लगभग 49% वोट हमें मिला, जो पिछले चुनाव से 8% ज्यादा था।
तो हमारा टारगेट है कि 58% में 10% वोट बढ़ाकर 68 से 70% वोट के टारगेट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश चल रही है और इस दिशा में हमारी तैयारी संगठनात्मक काम गांव चलो अभियान में हम ये भी कर रहे हैं कि बूथ समिति उसका वेरिफिकेशन, पन्ना प्रमुख पन्ना समिति का वेरिफिकेशन, इन सारी चीजों के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो तंत्र है उस तंत्र को भी अपडेट करने का काम 24 घंटे में हो रहा है। तो इस प्रकार से आज ये अभियान हमारा यह कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कांग्रेस में सेंधमारी लगाकर मिशन 29 पर काम कर रही है। वहीं गांव चलो अभियान के तहत गांव में भाजपा पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।